हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में होलिका दहन कब है, 13 मार्च या 14 मार्च। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, रंग वाली होली कब है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, भद्रा का समय और साथ में जानेंगे बिजनेस में तरक्की के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए होलिका दहन की पवित्र अग्नि में कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए। दोस्तों, होली का जो त्यौहार है वो एकता, आनंद और परंपराओं का उत्सव है, जिसे बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का जो ये त्यौहार है ये 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन होती है, दूसरे दिन रंग वाली होली खेली जाती है। होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और होली से पहले होलाष्टक भी शुरू होते हैं, जो कि 7 मार्च से शुरू हो चुके हैं और 13 मार्च को होलाष्टक संपूर्ण होंगे। इसके बाद मांगलिक कार्य शुरू किए जाएंगे। होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में होलिका दहन कब है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और होलिका दहन के समय किन चीज़ों को अग्नि में डालने से कौन से फल प्राप्त होते हैं, बिजनेस में तरक्की के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन प्राप्ति के लिए होलिका दहन की अग्नि में कौन सी चीज़ डालनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, होलिका दहन का दिन बहुत ही खास माना जाता है और हिंदुओं का ये सबसे बड़ा त्यौहार है, यानी कि सबसे बड़े त्योहारों में से ये एक त्यौहार है होली। इसको लेकर के लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं और ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन की पवित्र अग्नि में हर किसी को पूजा जरूर करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि होलिका दहन में कौन सी चीज़ें अर्पित करने से कौन सी इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, होलिका दहन होली पर्व की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और ये होली से ठीक 1 दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इस साल होलिका दहन 13 मार्च को है और ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस दौरान होलिका की अग्नि में विधि पूर्वक पूजा करते हुए सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कुछ खास चीज़ें अर्पित करते हैं तो मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा का समय क्या है। साल 2025 में होलिका दहन 13 मार्च को है। 14 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को प्रातःकाल 11:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च को दोपहर के 12:23 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। इस दिन भद्रा काल है। भद्रा का जो समय है वो 13 मार्च को प्रातःकाल 10:35 से रात्रि के 11:26 तक है। भद्रा पहुँच शाम के 6:57 से रात्रि के 8:14 तक है। भद्रा मुख रात्रि के 8:14 से रात्रि के 10:22 तक है। और होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है, यानी कि शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन जो है वो पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। इस साल होलिका दहन के लिए 13 मार्च की रात्रि 11:26 से रात्रि के 12:30 तक होलिका दहन करना शुभ मुहूर्त है। तो इस बार होलिका दहन के लिए कुल 1 घंटे 4 मिनट का शुभ समय है और इस साल होलाष्टक 13 मार्च को समाप्त होंगे और इस दौरान
जो होलिका दहन का महत्व है वो बहुत ही खास माना जाता है। होलिका दहन से पहले अग्नि में कुछ पवित्र चीज़ें डाली जाती हैं, जैसे कि अग्नि में नया अन्न, गेहूँ, जौ, चना, हरी बालियाँ समर्पित करना शुभ होता है। आइए जानते हैं होलिका दहन की अग्नि में बिजनेस में तरक्की के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए कौन सी चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, होलिका दहन की पवित्र अग्नि में सूखा नारियल डालना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इसमें गेहूं की बालियां, गोबर के उपले, काले तिल अर्पित करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। धन प्राप्ति के लिए होलिका दहन में चंदन की लकड़ी अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा बिजनेस में तरक्की के लिए, रोजगार के लिए होलिका दहन में पीली सरसों चढ़ाएं। और इसके अलावा होलिका दहन में अक्षत यानी कि चावल, जो कि साबुत होने चाहिए, चावल और ताजे फूल भी अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, होलिका दहन में साबुत मूंग की दाल, हल्दी के टुकड़े और गाय के सूखे गोबर से बनी हुई माला अर्पित करनी चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए होलिका दहन की पवित्र अग्नि में काले तिल के दाने अर्पित करने चाहिए। लेकिन भद्रा का ध्यान रखिएगा, भद्रा का जो समय है उस समय आप होलिका दहन ना करें और इन चीज़ों को भी अर्पित ना करें, क्योंकि भद्रा की स्थिति के कारण ही होलिका दहन के लिए निर्धारित समय में बदलाव हो सकते हैं और भद्रा के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना मना होता है। तो होलिका दहन में आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं होलिका दहन की पूजा विधि। दोस्तों, होलिका दहन के दिन गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर थाली में रखें। और अगर आप मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो जहाँ पर होलिका बनाई हुई है वहाँ पर आप विधि पूर्वक पूजा करें। जो भी आपके घर में परंपरा है, परंपरा के मुताबिक होलिका दहन की पूजा करें। यानी कि होलिका दहन के समय रोली, फूल, मूंग की दाल साबुत होनी चाहिए, साबुत मूंग की दाल, नारियल, अक्षत, साबुत हल्दी, बताशे, कच्चा सूत, फल और एक जल से भरा कलश रखें। भगवान नरसिंह का ध्यान करके रोली, चंदन और 5 प्रकार के अनाज और फूल अर्पित करें। कच्चा सूत लेकर के होलिका की 7 बार परिक्रमा करें, गुलाल अर्पित करें और जल चढ़ाकर पूजा संपन्न करें। आइए जानते हैं फागुन पूर्णिमा के दिन, होलिका दहन के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, इस दिन किसी से झगड़ा या कटु वचन बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके आत्मिक शांति को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा इस दिन किसी को भी अपमानित करने से पाप लगता है, इससे आपके जीवन में नकारात्मकता आ सकती है, तो ऐसा करने से बचिएगा। इसके अलावा इस दिन शराब, मांसाहार, किसी भी प्रकार के नशे से संबंधित चीज़ों का सेवन वर्जित होता है। ये मानसिक और शारीरिक शुद्धता के लिए आवश्यक है कि इस दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें। इसके अलावा घर और शरीर की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दें। गंदे कपड़े ना पहनें, इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है और ये आपके मनोबल को प्रभावित कर सकती है। तो शुद्ध वस्त्र धारण करके होलिका दहन की पूजा में शामिल हों। और फागुन पूर्णिमा की रात्रि को बाल धोना, बाल कटवाना शुभ नहीं माना जाता है, तो ऐसा ना करें। होलिका दहन के समय घर के अंदर न रहें, बल्कि बाहर जाकर अग्नि की परिक्रमा करें और उसमें तिल, गुड़ अर्पित करें, जिससे शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा होलिका दहन के दिन भोजन और पानी को व्यर्थ न गवाएं, क्योंकि इससे देवी देवताओं का अपमान माना जाता है और ये आपके जीवन में कष्ट ला सकता है। इसके अलावा किसी की बुराई, निंदा न करें और किसी को धन और अनाज उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आर्थिक हानि हो सकती है और ये आपके जीवन में कठिनाइयों को बढ़ा सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं
और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।